दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनबॉक्सिंग टाइम पर। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाला हूं। ये है बॉस की तरफ से आने वाला एक ऑटोमेटिक स्क्रू ड्राइवर। अब इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको किसी भी पेंच को मतलब कसने के लिए या फिर स्क्रू को कसने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना। ना तो आपको पेंच को कसने के लिए मेहनत करना है और ना ही उस पेंच को निकालने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप आसानी से सिर्फ एक क्लिक में पेंच को अंदर कर सकते हैं और पेंच को अगर आपको वापस से निकालना हो तो भी आप एक क्लिक में सिर्फ पेंच को निकाल सकते हैं। यानी आपको पेंच को कसने के लिए निकालने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना। तो अगर आप इसका पूरा रिव्यू देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कितने का ये आता है, ये मतलब कैसे काम करता है, ये आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए अब जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये देख सकते हैं, ये रहा इस स्क्रू ड्राइवर का बॉक्स और बॉक्स के ऊपर सबसे पहले यहाँ पर आप इसका लोगो देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग देख सकते हैं और यहाँ पर इसका वोल्टेज लिखा गया है जो कि 3.6 वोल्टेज यहाँ पर लिखा गया है। इस स्क्रू ड्राइवर को 2020 में रेड डॉट की तरफ से इसके डिजाइन की वजह से इसे अवार्ड भी मिल चुका है और यहाँ से आप अपने स्क्रू ड्राइवर को देख सकते हैं। इसका जो मॉडल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मॉडल है पुश एंड गो। ठीक है, इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आपको इसे परचेज करना हो तो आप लिंक के ऊपर क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं। अगर मैं आपको बॉक्स के पीछे दिखाऊं तो यहाँ पर इसकी जो एमआरपी है यहाँ पर आप देख सकते हैं 4400 रुपये इसकी एमआरपी लिखी गई है और यहाँ पर मेड इन मलेशिया लिखा गया है। साथ ही में यहाँ पर इसके सारे बटन वगैरह के बारे में यहाँ पर बताया गया कि कौन सा बटन कहाँ पर है, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। नीचे की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके जो मेन फीचर हैं, जो मेन स्पेक्स हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए इसमें चार्जिंग इंडिकेटर मिल जाएगा, आप इसे अपने मोबाइल के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा। इसमें आप सभी को पेंच को आगे मतलब कसने के लिए और पेंच को बाहर निकालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन है उन्हें पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं ये जो स्क्रू ड्राइवर है वो कैसा दिखता है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। इसके बॉक्स में आप सभी को सबसे पहले यहाँ पर ये मोटा सा आप सभी को यूजर मैनुअल मिल जाता है जो कि काफी भाषा में आता है, तो आपको अगर इसे पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ आप सभी को इस प्रकार का एक प्लास्टिक का बॉक्स मिल जाता है जिसे आप इस तरीके से यहाँ पर लॉक वगैरह करके रख सकते हैं। तो इसमें आप अपना जो स्क्रू ड्राइवर है वो काफी सेफली रख सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को ये स्क्रू ड्राइवर देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा भारी है यार। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी को दो यहाँ पर ये जो इसके स्क्रू हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और इसके नीचे यहाँ पर मुझे ये चार्जिंग केबल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारा सामान आप सभी को इस प्लास्टिक के बॉक्स में देखने को मिल जाता है और ये जो बॉक्स है इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक दी गई है, तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा स्क्रू ड्राइवर। इसके अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी जबरदस्त है, पूरी तरीके से रबराइज्ड है, काफी मतलब अच्छी किस्म की इसकी बिल्ड क्वालिटी, काफी मजबूत है। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का बटन दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रिवर्स और फॉरवर्ड का यहाँ पर एक बटन भी दिया गया है। अगर आप इसे बीच में रखेंगे तो ये ऑफ हो जाता है और अगर आप इसे आगे करेंगे तो आप मतलब पेज को मतलब कस सकते हैं, इसको दबा के आप यहाँ पर देख सकते हैं घूमना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप इसे पीछे कर देंगे तो पेंच को आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उल्टा घूमना स्टार्ट हो चुका है। साथ ही में यहाँ पर एक एलईडी लाइट भी दिया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो पीछे की साइड से यहाँ पर आप इसे चार्ज कर सकते हैं। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो यहाँ पर इसका जो वोल्टेज है ये मेड इन मलेशिया, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ यहाँ पर आपको दो बिट देखने को मिल जाते हैं, एक यहाँ पर बड़े पेज को खोलने के लिए और एक यहाँ पर छोटे पेज को खोलने के लिए। इनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी शानदार है और इनके ऊपर भी बोस की ब्रांडिंग दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट वाला यहाँ पर चार्जिंग केबल भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब इसकी परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है, अच्छी तरीके से काम करता भी है फिर नहीं करता। तो इसके बिट को लगाना काफी आसान है, सिंपली आपको इसके अंदर इसमें फिट कर देना है और ये लग जाता है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जो इसका बटन दिया गया है इसको आपको बीच में ही रखना है जब तक आप इसे ऑन ना करें। ठीक है, अगर आपको इसे ऑन करना होगा तो आप आगे पीछे से कर सकते हैं। अगर इसे आप बीच में नहीं रखेंगे और उस बटन के ऊपर अगर टैप करेंगे तो ये काफी मतलब तेजी के साथ ऑन हो जाता है, इसको आपको दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैं टच करूंगा तो यहाँ पर ये जो बिट है वो घूमना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ और चलिए अब इसे हम टेस्ट कर लेते हैं, मतलब पेज वगैरह खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है, यहाँ पर ये जो पेज है इसको मैं निकालने वाला हूँ और इसे हम कस के देखने वाले हैं कि क्या ये हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर पाता है फिर नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको अंदर कर देता हूँ और यहाँ पर चलिए हम पेज को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे ऑन कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेज है वो बाहर आ चुका है
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज जो है वो बाहर आ चुका है। अब चलिए इस पेज को हम वापस अंदर कसने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये अंदर कस पाता है फिर नहीं पाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर अच्छी तरीके से इसने इसे कस भी दिया है और इसे वापस से चलिए मैं आपको बाहर भी निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम दबा लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेज है वो काफ़ी आसानी से बाहर भी निकल आया। और इसे अगर मैं अंदर वापस कसना चाहूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये काफ़ी अच्छी तरीके से कस भी जाता है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी अच्छी तरीके से आप पेज को बाहर भी निकाल सकते हैं और उसे अंदर वापस कस भी सकते हैं। तो इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अगर आपको ये परचेज करना हो तो वहाँ से जाके आपसे परचेज भी कर सकते हैं और अगर आपको ये चेक करना हो तो वहाँ से आप इसकी डिटेल वगैरह को भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।